हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ बी हाइव आपके लिटरेचर है क्लास नाइन्थ की इंग्लिश की पोम नंबर 1 द रोड नॉट टेकन की समरी। एंड बिसाइड्स यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल नायाब थॉट्स इन इंग्लिश। तो हमने बी हाइव स्टार्ट की है, उसकी पोम नंबर 1 है द रोड नॉट टेकन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसकी समरी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें समरी में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं, थीम भी होता है और सेंट्रल आइडिया भी होता है। तो समरी को जो है एक बार मेमोराइज करने से या वर्ड टू वर्ड अच्छे ढंग से समझने से आपके बहुत सारे पर्पस जो हैं वो सॉल्व होते हैं। Now, without wasting even a single minute, I am going to class 9th English Beehive. Poem number 1, The Road Not Taken, summary of the poem. The poem The Road Not Taken was composed by American poet Robert Frost. ये द रोड नॉट टेकन जो है अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको कंपोज किया है, इसकी रचना की है और बहुत ही बेहतरीन उन्होंने इतने मुश्किल चीज़ को एक बहुत ही सिंपल जो है वो वर्ड्स के अंदर जो है उतार दिया है। पोम के अंदर छोटी सी पोम है, बहुत लंबी चौड़ी पोम भी नहीं है और बहुत ही ब्यूटीफुल पोम है। ओके, द पोइट वॉज गोइंग, और इस पोम में क्या दिया हो, द पोइट वॉज गोइंग इन द येलो वुड्स। पोइट जो है जा रहा है पीले जंगल में। वाई जंगल पीला क्यों है? वुड्स होते हैं स्मॉल फॉरेस्ट। ओके, यहाँ पर वुड्स क्यों रखा है? क्योंकि ये एक छोटा जंगल है। येलो क्यों? बिकॉज द पोम इज सेट इन द ऑटम सीजन। जो पोम है वो पतझड़ के मौसम में लिखी गई है, रखी गई है। तो येलो क्यों हो रही है वुड? क्योंकि सारी पत्तियां जो हैं वो पतझड़ की वजह से सूख रही हैं, पीली हो रही हैं, इसलिए जंगल पीला लग रहा है। द पोएट हैज़ कम टू द पॉइंट वेयर द रोड ब्रांच्ड ऑफ इनटू टू पाथ्स। यहाँ पर आप पाथ की जगह रोड्स भी कर सकते हैं और ब्रांच्ड ऑफ की जगह स्प्लिट ऑफ भी कर सकते हैं, डिवाइडेड भी कर सकते हैं। द पोइट हैज़ कम टू द पॉइंट, पोइट एक ऐसे जगह पर आता है वेयर द रोड ब्रांच्ड ऑफ इनटू टू पाथ्स, जहाँ पर सड़क दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक राइट हैंड साइड पर जा रही है और एक लेफ्ट हैंड साइड पर जा रही है। इट वॉज द सीजन ऑफ द ऑटम, और ये ऑटम का सीज़न है। सीज़न कैसा है ये? ऑटम का मतलब पतझड़ का सीज़न है ये। और इस सीज़न के अंदर द लीव्स टर्न येलो, इसीलिए पत्तियां पीली हो गई हैं। ही हैड टू चूज वन ऑफ देम, और पोइट को उनमें से कोई एक सड़क जो है वो चुननी है। कोई एक सड़क चुननी है, दो सड़क उसके सामने हैं, तो पोइट को जो है वो कोई एक सड़क जो है वो चुननी है। नाउ ही स्टूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और कौन सी सड़क को वो चुने, और इसके लिए जो पोइट जो है वो बड़ी देर तक बड़ी केयरफुली जो है वो देखता रहता है। और बहुत ही केयरफुली पोइट जो है देखता है कि मैं दो सड़कें जा रही हैं और मैं रास्ते पर से चलता आ रहा हूँ और मुझे कौन सी सड़क को चुनना है। पोइट बहुत देर तक बड़ी केयरफुली दोनों रोड्स को देखता रहता है। बट द ग्रोथ ऑफ द ट्रीज, लेकिन पेड़ों की ग्रोथ की वजह से, झाड़ियों की वजह से, इन सब की वजह से ब्लॉक्ड हिज व्यू, और उसका जो व्यू है वो ब्लॉक हो जाता है। और ब्लॉक का मीनिंग कि उसका जो व्यू है वो उसे दिखाई नहीं देता कि आगे जो है ये सड़क जो है, पर्टिकुलर सड़क जो है वो कैसी है। और ही सॉ बोथ द पाथ्स वर इक्वल, उसने देखा दोनों की दोनों सड़कें बिल्कुल इक्वल हैं, दोनों सड़कें बिल्कुल एक जैसी हैं। इट वॉज एंड ही चूज सेकेंड पाथ, लेकिन पोइट ने फर्स्ट वाली रोड को नहीं चुना, सेकेंड रोड को चुना। देखिए पोइट ने यहाँ पर रोड्स जो हैं, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो ये जो दोनों रोड्स हैं, एक रोड जो है स्पिरिचुअलिटी की है और एक रोड है मटेरियलिज्म की। स्पिरिचुअलिटी की रोड थोड़ी मुश्किल होती है, क्यों? क्योंकि आत्मिकता की रोड होती है। मटेरियलिज्म की जो रोड होती है उस पे तो पैसा कमाने के लिए, पैसे की होड़ में बहुत सारे लोग उसके ऊपर दौड़ पड़ते हैं। लेकिन जहाँ पर पीस ऑफ माइंड मिलती है और पैसा नहीं होता है, वहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं। ये तो आपको भी इट इज़ टोटली अंडरस्टूड। तो यहाँ पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक सड़क है स्पिरिचुअलिटी की, एक सड़क है मटेरियलिज्म की। तो जो पोइट है उसको मटेरियलिज्म से ज़्यादा स्पिरिचुअल होना ज़्यादा बेटर लगा, कि जिस सड़क के ऊपर कोई नहीं चल रहा है वो सड़क के ऊपर वो जाएगा। तो उसने मटेरियलिज्म की सड़क को नहीं चुना,
लेकिन हालांकि उसको रिग्रेट होता है लास्ट में। ये जो रिग्रेट है ये क्लियर भी नहीं है पोम के अंदर कि उसको वाकई रिग्रेट होता है। हाँ, रिग्रेट इस बात का होता है कि वो एक सड़क पर तो चल रहा है और वो दूसरी सड़क पर नहीं जा पा रहा है, तो उसका मन होता है कि मैं एक सड़क पर से वापस आकर दूसरी सड़क पर चलूँ, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हमने लाइफ में एक चॉइस ले ली है तो एक चॉइस के साथ ही हमें वर्क करना पड़ता है। और ये ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हम दो दो चॉइस लेकर के चले। तो आपको अच्छी तरह पता है दो नाव में बैठने वाला क्या होता है, दो नाव में बैठने वाले को ही विल गेट डूम, और वो डूबता ही है ना। ही सॉ बोथ द पाथ्स वर इक्वल, उसने देखा दोनों रास्ते बिल्कुल बराबर थे। ही चूज सेकेंड पाथ, उसने दूसरा रास्ता चुना। कौन सा रास्ता? स्पिरिचुअलिटी का। तो चॉइसेस बनाना लाइफ में इट इज़ नॉट ईजियर, इट इज़ नॉट इजी टास्क, इजी नहीं है डिसीजन लेना। इट वॉज लेस ट्रैवल्ड, ये जो रोड थी इस पर कम लोग चले थे। एंड मोर ग्रासी, इस पे घास ज़्यादा उगी थी। देन द फर्स्ट पाथ, दूसरी पहली वाली सड़क से ज़्यादा ये ग्रासी थी और इसके ऊपर जो है वो बहुत कम लोग चले थे। वी कैन से दैट द सेकेंड पाथ वॉज अनटच्ड एंड अनयूज्ड, हम कह सकते हैं कि जो दूसरा रास्ता है वो किसी ने छुआ नहीं था और साथ साथ में वो रास्ता जो था पूरी तरह से अनयूज था। बोथ पाथ्स अपील टू द पोइट, पोइट को दोनों पाथ, अपील्ड मीन अट्रैक्टिव, दोनों पाथ अट्रैक्टिव लगते हैं। पोइट जो है वो दोनों ही रास्तों पर चलना चाहता है। सो ही डिसाइडेड दैट परहैप्स ही वुड कम बैक अनदर डे टू टेक द फर्स्ट पाथ। पाथ है बेटा, यहाँ पे पार्ट लिखा गया गलती से। तो पोइट जो है वो ये सोचता है कि डिसाइड करता है कि शायद मैं वापस आ जाऊं और इस दूसरी वाली सड़क के ऊपर भी पहली वाली सड़क पर भी चल दूं। He knew well that might never happen, वे अच्छी तरह जानता है कि ऐसा होना जो है वो संभव नहीं है। एंड दिस पाथ वुड लीड टू मैनी अदर पाथ्स, और उसे ये भी पता है कि जो रास्ता मैं चुन रहा हूँ वो बहुत सारे आगे रास्तों को लीड करेगा। क्योंकि एक सड़क पर अगर हम चलते हैं, अगर हम एक चॉइस को लाइफ में लेते हैं तो उसके साथ बहुत सारे रास्ते जो हैं और भी खुल जाते हैं। अगर हमने एक चॉइस को लिया है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को लिया है, अपॉर्चुनिटी और चॉइसेस को लिया है, तो हमें बहुत सारे आगे जाकर के चॉइसेस और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अगर हम सिंसियर हैं, ऑनेस्ट हैं तो। नाउ द पोइट एंड्स द पोम ऑन अ थॉटफुल नोट, पोइट जो है एक थॉटफुल नोट के ऊपर, एक ऐसा नोट जिस पर आप सोचने पर मजबूर होंगे, उस पर पोम को ख़त्म करता है। इन द पोम द रोड स्टैंड फॉर चॉइसेस अपॉर्चुनिटी इन लाइफ, और इस पोम के अंदर जो रोड्स हैं वो चॉइसेस को स्टैंड करती हैं, अपॉर्चुनिटी अवसर को स्टैंड करती हैं। और दोनों रोड्स जो हैं, एक रोड स्पिरिचुअलिटी की और एक रोड मटेरियलिज्म की को स्टैंड करती है। इट टेल्स दैट वी शुड बी केयरफुल इन मेकिंग चॉइसेस इन लाइफ, और पोइट कहता है कि हमें अपनी लाइफ में चॉइसेस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए इन मेकिंग चॉइसेस इन लाइफ, बिकॉज इट मोल्ड्स आवर लाइफ। क्योंकि जो चॉइस हम लेंगे आज, जो हम जिस चीज़ का चयन करेंगे, जो भी हम अपॉर्चुनिटी अवसर का फ़ायदा उठाएंगे, वो हमारी लाइफ को क्या करती है? शेप देती है, मोल्ड करती है। इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक डिसीशंस, बहुत मुश्किल है डिसीशंस को, निर्णयों को लेना। इफ़ वी टेक बैड डिसीजन, अगर हम बुरा निर्णय लेते हैं तो क्या होता है? इट विल डेफिनेटली स्पॉइल आवर लाइफ, और निश्चित रूप से हमारी जो लाइफ है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। गुड चॉइसेस गिव मिरेक्युलस अपॉर्चुनिटीज़, और अच्छी जो चॉइसेस हैं वो हमें चमत्कारिक अवसर देती हैं, सो दैट वी कैन अचीव आवर गोल्स, जिससे कि हम अपनी ज़िंदगी के उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि चॉइसेस लेना जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, इजी टास्क नहीं है किसी भी कीमत पर। और जब हम चॉइसेस को लेते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है कि ये जो चॉइस हमने की है लाइफ के अंदर, ये ठीक भी है या नहीं ठीक है। ठीक है कि आगे जा कर के कभी हमें अपना रास्ता बदलना तो नहीं पड़ेगा। तो लाइफ में अगर रास्ता बदलना पड़ता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, और साथ साथ में हमारी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा फुल ऑफ टैंगल्स हो जाती है, उलझनों से भर जाती है। तो इसीलिए व्यक्ति को अपने डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए, और जहाँ पर पीस ऑफ माइंड हो, कोशिश करें कि उस वाले रास्ते को चुनें। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मटेरियलिज्म का रास्ता गलत है, मैं ये नहीं कहूँगी किसी भी कीमत पर, लेकिन मटेरियलिज्म
टू मच भी नहीं होना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए कि हम अपनी स्पिरिट को पूरी तरह से मार दें। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि हम दूसरों को कुचल कर आगे बढ़ें। तो हमें चॉइस बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं लेकर के आऊँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर का लेकर के आऊँगी और उसमें हम टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर एक्स्ट्रा भी बहुत सारे सॉल्व होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा का भी एक वीडियो मैं आपको ज़रूर प्रेजेंट करूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए माय डियर माय फ्रेंड्स, गुड लक एंड गुड बाय।